हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी मेरे फ्रेंड्स। इस माँ बेटे की दुआ में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। पता है दोस्त, एक बहू पर ही इतना अत्याचार क्यों होता है? एक बहू को ही इतना क्यों सताया जाता है? भाई, वो भी तो किसी की बेटी है। एक बेटी जब ससुराल में जाती है तो उस पर इतना जुल्म क्यों और इतना अत्याचार क्यों? वही ससुराल में जब जाती है बहू तो उस बहू को कोई कदर नहीं करता, उस बहू को कोई इज्जत नहीं करता। उसको कितना गंदा उस टाइम लगता है बहू को। किसी ने ये बात समझा है? किसी ने नहीं समझा। सब परिवार एक तरफ है, ससुराल के लोग, और बहू बेचारी एक तरफ है, तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा उस टाइम। ये तो किसी ने नहीं सोचा है। समाज में यही हो रहा है और समाज कभी इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाता है। अगर आप आवाज़ भी उठाइएगा ना तो समाज उस आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश करेगा। दबाएगा क्यों? कि घर का इज्जत घर में ही रहे। लेकिन कब तक घर का इज्जत घर में रहे? बात सही है, घर का इज्जत घर में ही रहना चाहिए, लेकिन कब तक घर में रहना चाहिए? एक बहू को सताते रहो, उस पर जुल्म करते रहो तुम लोग ससुराल वाले। कब तक बहू मुंह चुप कर कर बैठेगी? कब तक वो जुल्म सहते रहेगी? इतना अत्याचार कर रहे हो तो वो बहू भी तो किसी की बेटी है ना भाई। तुम अपना बेटी को बेटी मानते हो और एक बहू को बेटी नहीं मानते, कदर नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करते, तो वो कब तक जुल्म सहेगी? तुम ससुराल वाले सारे परिवार एक तरफ हो और बहू बेचारी एक तरफ है, तो उसको कितना गंदा लगता है उस टाइम। किसी ने ये समाज भी सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि समाज भी तो वही कर रहा है ना। समाज भी वही कर रहा है आजकल। समाज कभी नहीं आवाज़ उठाता है एक बेबस और एक लाचार बहू के साथ। कभी समाज आवाज़ नहीं उठाता है। उठाएगा क्यों? समाज भी, अगर समाज को भी बोलिएगा ना तो समाज भी उसी के पक्ष में जाकर बोलेगा, ससुराल वाले की ही तरफ से हो जाएगा वो, लेकिन बहू को दबाने के लिए कोशिश करेगा। हम यही बोलना चाहते हैं आप लोग से फ्रेंड, कि ये अत्याचार हो रहा है बहुओं पर। कब तक ये जुल्म सहेगी बहू और कब तक ये अत्याचार होते रहेगा? कुछ तो इसके खिलाफ आप लोग भी आवाज उठाइए। आप लोग को भी पता है, जितने बहुए हैं उन लोग को सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं घर में होता है। सबके साथ ये नहीं होता, बात सही है। सबके साथ नहीं होता, सबके परिवार एक जैसा नहीं रहता। किसी का ससुराल वाले अच्छे भी मिल जाते हैं, किसी का ससुराल वाले बुरे भी मिल जाते हैं। लेकिन जिन परिवार में गई है बहू, जिन परिवार से जुड़ी हुई है बहू, और उस परिवार अगर बुरा मिल गया तो उसका तो नर्क की जिंदगी हो गया ना। वो बहू के लिए तो ससुराल कैसा, वो परिवार कैसा, वो ससुराल के लोग कैसा, वो तो नर्क के जैसा वो घर हो गया ना उसके लिए। वो तो कभी खुश नहीं रह सकती है और ना ही कभी खुश रहने के लिए वो, अगर रहेगी भी तो उसे रहने ही नहीं लोग देते हैं। उसे कभी नहीं रहने देना लोग चाहेंगे, क्योंकि ये समाज ऐसा ही है ना कि हर समय बेटियों को दबाया जाता है। अब कोई जुल्म और नहीं करता, एक औरत ही होकर एक औरत पर जुल्म करती है और समाज के बीच में उसे समझिए कि बेइज्जती भी एक औरत ही करती है, कोई और नहीं करता। तो ये कब तक बेइज्जती होते रहेगी बहुएं और ये कब तक जुल्म सहते रहेंगी? कुछ तो आप लोग आवाज़ उठाइए, कुछ तो समाज में संदेश दीजिए, क्योंकि एक बहू के साथ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे लोग बुरे भी हैं ससुराल के लोग। लेकिन जिनके साथ बुरा हो रहा है, जिन बहू के साथ बुरा हो रहा है बर्ताव,
वो बहू के तो जिंदगी नर्क के ही बराबर है, उसके लिए तो नर्क ही बन गया ना। उसका जिंदगी कैसे कटेगा, कभी अच्छा से कटेगा ही नहीं, क्योंकि लोग कटने ही नहीं देंगे ससुराल के लोग। कल कुछ बातें उधर से ताना, कल कुछ बातें उधर से ताना, तो कभी कटेगा नहीं उसका जिंदगी, कभी नहीं कट सकता। पता है फ्रेंड्स, जब अंदर से आत्मा दुख होता है ना, बहुत तकलीफ होता है, समझ में नहीं आता है उस टाइम कि करें हम क्या और क्या नहीं करें। यही समाज है और यही लोग हैं, लेकिन ये लोग और ये समाज कभी नहीं मदद करते किसी को। जो बेबस है, जो बेसहारे हैं, उन लोग को तो खैर और नहीं करता समाज, क्योंकि समाज चाहता है जो समाज के बराबरी है ना, समाज उसी को देखेगा, और जिसका समय थोड़ा सा गिर गया उसको कभी समाज हेल्प नहीं करेगा, कभी मदद नहीं करेगा। तो एक कब तक ऐसा होते रहेगा समाज में, एक कब तक जुल्म होते रहेगा, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं आप लोग उठाइएगा। उठाइए, कब तक आप लोग दब के रहिएगा, कब तक आप लोग घुट घुट कर जिएगा। इस समाज में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दर्द कोई नहीं समझेगा, आपका दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। आपको अपने से खुद, अपने आप से आवाज़ उठाइए, अपने आप से मजबूत बनिए आप, तभी ये समाज और ये लोग और ये दुनिया